सुप्रभात। आज का क्लास पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का होने वाला है। इसके अंतर्गत इतिहास के अर्थ, इतिहास की परिभाषा एवं इतिहास की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के अर्थ। इतिहास सामाजिक जीवन का अध्ययन है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ है जांच, पड़ताल या खोज। आधुनिक इतिहासकार इतिहास को मानव जीवन की विकास की कहानी मानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इतिहास की परिभाषा अलग अलग रूपों में दी है। एग्जाम में आपको अगर अर्थ लिखने के लिए आएगा तो आप सीधा लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है इतिहास को, और ये जो है यूनानी भाषा हिस्टोरिया से लिया गया है। उसका वास्तविक अर्थ जो होता है जांच, पड़ताल या खोज। यहाँ कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है इतिहास को लेकर। तो चलिए हम जानते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। इतिहास की परिभाषा। यहाँ हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। इसका मतलब होता है कि जो घटनाएं पहले घट चुकी है, जिसका वर्णन हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से करते हैं, वही इतिहास कहलाती है। यहाँ जोर इस बात पर है कि इतिहास जो है वो बीता हुआ कल है और उसके साथ ही उसका वर्णन है। उदाहरण के लिए जैसे कि 1857 की क्रांति, फिर मुगल का शासक, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। प्रोफेसर चार्ल्स के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इसका अर्थ है इतिहास केवल घटनाओं को लिखना ही नहीं, बल्कि उसका अध्ययन करना, जैसे कि कोई कारण परिणाम को समझना, समाज संस्कृति पर प्रभाव करना, यानी घटनाएं प्लस उसका विश्लेषण, जैसे युद्ध क्यों हुआ, उसका समाज पर क्या असर पड़ा, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। आइए अभी हम जानते हैं उसकी प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ हिस्ट्री। प्रारंभिक अवस्था में इतिहास एक कथा के रूप में मिलता है, क्योंकि उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मतलब शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो भी लिखावट होती थी वो उस टाइम विकसित नहीं हुई थी। वैज्ञानिक युग आने से मनुष्य में विवेक और तर्क की भावना का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप लोग कथाओं के साथ साथ प्रमाणों को भी महत्व देने लगे। जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है वही इतिहास का तथ्य माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम जानते हैं तो किसी राजा का शासनकाल के बारे में हम कैसे जानते हैं? शिलालेख द्वारा, ताम्रपत्र द्वारा, जिसमें पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो ताम्रपत्र, शिलालेख या अभिलेख में जितने भी उसमें सभी हमें प्रमाण मिले हैं। अतः इतिहास की प्रकृति को समझने के लिए कला और विज्ञान दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इतिहास जो है कला और विज्ञान क्यों है। तो आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।